नमस्कार, आपका स्वागत है एबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में 15 घंटे के बाद भी छापेमारी जारी है। यहां बंशीधर तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर आईटी की छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक कानपुर समेत 5 राज्यों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 15 से 20 टीमें छापेमारी कर रही हैं। इस छापे को कंपनी के कारोबारी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये कार्रवाई नयागंज स्थित बंशीधर एक्सपोर्ट और बंशीधर तंबाकू के यहां आयकर अधिकारी लगातार कर रहे हैं। बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के मिश्रा के दिल्ली आवास से 50 करोड़ से ज्यादा कीमत की कारें मिली हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हमारे साथ विवेक दीक्षित मौजूद हैं और आशीष साहू मौजूद हैं। विवेक, आपसे जानना चाहूंगी, आप बंगले के बाहर मौजूद हैं, जानना चाहूंगी कितने घंटे से लगातार ये कार्रवाई जारी है? जी देखिए, लंबे समय से ये कार्रवाई लगातार जारी है। बात अगर की जाए घंटों की, तो लगभग 16 से 17 घंटे हो चुके हैं जब ये कार्रवाई शुरू हुई है और एक साथ कई जगहों पर ये कार्रवाई हो रही है। आपको बता दूं कि लगभग 12 राज्यों में इस कार्रवाई को एक साथ जो इनकम टैक्स की टीम है वो अंजाम दे रही है। गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत ऐसे कई अन्य राज्य हैं जहां पर लगातार जो है जो इनकम टैक्स की टीम है वो छापेमारी कर रही है। फिलहाल हम आर्य नगर स्थित के मिश्रा का मकान है, जो बंशीधर टोबैको का जो ये घर है, जहां से उन्होंने इस पूरे साम्राज्य की शुरुआत की थी। फिलहाल हम यही तो मौजूद है और हम भी देख सकते हैं कि यही वो घर है जहां से इस पूरे साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। हजारों करोड़ का जो ये टर्नओवर था, इसकी ये शुरुआत यहां से की गई थी और इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में इनका कारोबार फैला। कारोबार कुछ इस कदर फैला कि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ये कारोबार पहुंच गया। इनकम टैक्स विभाग के कुछ अपने सूत्रों की माने तो उनको भी खुद अंदाजा नहीं था कि इतनी लंबी यहाँ से जो टैक्स की चोरी है वो यहाँ पर मिलेगी। लेकिन एक के बाद एक ये जो कार्यवाही थी ये बढ़ती चली गई और एक के बाद एक जो चीजें थी वो सामने आती चली गई। बात अगर दिल्ली की जाए तो कई महंगी महंगी सैकड़ों करोड़ की महंगी महंगी कारें जो है वो दिल्ली से बरामद की गई है। उसके अलावा कई दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिससे टैक्स चोरी की बातें साफ तौर पर सामने आई जी बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि जो टर्नओवर था वो ये दिखाया गया था कि 25 से 30 करोड़ के बीच में टर्नओवर है, लेकिन जब छापेमारी शुरू हुई तो ये टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का मिला, लगभग 150 करोड़ का मिला। समझ जी। और क्या कुछ 16 से 17 घंटे की कार्रवाई में और क्या कुछ चीजें सामने आई हैं? जी देखिए, लगातार कार्रवाई चल रही है। यहाँ से जो टीम है वो फिलहाल के लिए जा चुकी है। ऐसी कयास की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि टीम चाहे दोबारा यहाँ पर आएगी। टीम आए या ना आए, लेकिन फिर भी लगातार आने वाले 3 से 4 दिनों तक ये जो कार्रवाई है ये लगातार जारी रहेगी। टीम की ओर से यहाँ से कई अहम दस्तावेज जो इनकम टैक्स की टीम है वो लेकर यहाँ से निकल चुकी है और ये जो कार्रवाई है वो लगातार इनकम टैक्स की ओर से जारी है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। वो कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। आशीष, जिस तरीके से छापेमारी कई राज्यों में जारी है, उसके बाद उनके कार्यालय के बाहर किस तरीके का माहौल है? जी देखिए, कानपुर के ये बड़ी तंबाकू फैक्ट्री के जो दफ्तर है उसके मैं बाहर हूँ। बंशीधर श्री राम प्राइवेट लिमिटेड यही वो फर्म है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार यहाँ 5 टीमें जो है वो छापेमारी कर रही हैं। हम आपको थोड़ा आगे बढ़ के भी दिखाएं कि ये लोग जो यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे थे, ये अगर अब यहाँ से देखेंगे तो ये कर्मचारी जो काम कर रहे थे ये सामने बैठे हुए, इन्हीं से लगातार पूछताछ की जा रही है। जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पे 5 टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं। हमारे ठीक पीछे भी यहाँ पे पूछताछ चल रही है और आपको बता दें कि यहाँ पे करीब 30 घंटे से ज्यादा की छापेमारी आयकर विभाग की अभी भी जारी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि काफी बड़े पैमाने पे घोटाला किया जा रहा था। अगर इसके पीछे जिस जगह पे खड़े रामगंज में, इसके ठीक पीछे अगर हम उस तरफ क्रॉस करेंगे तो उस तरफ भी छापेमारी चल रही है। यही वो जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म थी, इसी जगह से वो पूरा साम्राज्य चला रहे थे और 25 से 30 करोड़ का टर्नओवर उन्होंने दिखाया था, लेकिन 150 करोड़ से ज्यादा का महीने का टर्नओवर था। अगर हम बात करें तो कई राज्यों में छापेमारी चल रही, चाहे वो गुजरात हो, आसाम हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, ऐसे कई राज्यों पे छापेमारी चल रही है। और जी दिल्ली में आशीष, एक गाड़ी। जी आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ आपके पास जानकारी है सूत्रों के हवाले से, क्या कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके कार्यालय से मिल पाए हैं अभी तक? अभी एक टीम यहाँ से रवाना हुई, जो कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे उनको लेके जो यहाँ की तंबाकू के सैंपल थे उसको लेके टीम दूसरी जगह रवाना हुई। अगर हम बात करें इन्हीं के कानपुर नगर में भी अभी छापेमारी चल रही है। अभी वहां पे टीम पहुंची हुई है। यहाँ से हालांकि एक टीम रवाना हो गई है
और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कानपुर में 4.5 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है, 3 करोड़ के लगभग ज्वेलरी बरामद हुई है। ये आपको बता दें कि ये बड़े पैमाने पे व्यापारी थे और इनके जो समधी थे उनका भी तंबाकू का ही व्यापार था, कानपुर के ही रामगंज में ही उनके ही माध्यम से व्यापार करते थे, अलग अलग राज्यों में सप्लाई करते थे, देश नहीं विदेशों में भी इनकी तंबाकू की फैक्ट्री की सप्लाई होती थी। और अभी भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कई दिन आशीष, तक जिस तरीके छापेमारी से चल सकती है। 25 से 30 करोड़ का टर्नओवर बताकर यहाँ पर 150 करोड़ की बात बताई जा रही है, उस तरीके के जो दस्तावेज मिले हैं, कई बेनामी संपत्तियों का भी जिक्र हुआ है, इसको लेकर के कोई इनपुट मिला क्या? देखिए दिल्ली में जो चाहे वो बसंत विहार नगर हो चाहे गोदावरी नगर जगह पे उनके जो फ्लैट थे उन पे लगातार छापेमारी की जा रही है और 4 लोगों को दिल्ली में पुलिस और जो टीम थी उन्होंने हिरासत में लिया, इससे लगातार पूछताछ की जा रही है और ये जो कागज खंगाले जा रहे हैं कहीं ना कहीं जो लगातार अलग जगहों पे छापेमारी भी चल रही है, जो प्रॉपर्टी थी उनको भी जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो कानपुर में आयकर विभाग की टीम भी छापेमारी है वो अभी भी जारी उसी जगह पर मौजूद है। आप इस तरफ भी देख सकते हैं कि जो टीम है वो छापेमारी अंदर जारी हमारे है। साथ हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित भी मौजूद हैं, उनके आवास के बाहर से मौजूद हैं। विवेक, बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा की धनराशि उनके वहां से मिली है। साथ ही अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो बीते साल में भी कई बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ छापेमारी हुई। इस दृष्टि से कानपुर का जो इस तरीके का छापेमारी का जो रवैया चल रहा है वो कुछ ठीक नहीं है। अभी पिछले साल भी हमने महीनों में देखा कि कई बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ छापेमारी की गई। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कानपुर की बात की जाए तो कानपुर एक पुराना शहर है, कानपुर एक उद्योगों का शहर है, औद्योगिक नगरी कानपुर माना जाता है और कानपुर के अंदर ऐसे बहुत से उद्योगपतियों की संख्या है जिन्होंने अपना कारोबार यहाँ से शुरू किया। निचले स्तर पर, जमीनी स्तर से उन्होंने अपने यहाँ पर कारोबार शुरू किया। कुछ कारोबार ऐसा फैलता चला गया कि यहाँ के बाद सीधे उन्होंने दिल्ली कदम रखे और महानगरों से होते हुए वो नेशनल लेवल तक के उद्योगपति बने। कई ऐसे उद्योगपति भी रहे जो इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने माल की सप्लाई करते रहे। उन्हीं में से एक बड़ा नाम के मिश्रा का भी है। आप देख सकते हैं, हम ठीक उनके घर के सामने मौजूद है। आर्य नगर का ये एक बिल्कुल पॉश इलाका है शहर का। यहाँ एक से एक रईस लोगों की बस्ती है, रईस लोगों के रिहाइश यहाँ पर है, रिहायशी इलाका है ये। और यहाँ पर इनका मकान बना हुआ है और जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, इतनी बड़ी छापेमारी जो चल रही है, इसको लेकर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है जो एबीसी न्यूज के इनकम टैक्स के सूत्र है उनके मुताबिक उन्होंने भी इस बात का अंदाजा नहीं किया था कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर टैक्स की जो चोरी है उसकी घटना जो है वो सामने आएगी। उनकी जैसी उम्मीद थी, कुछ घंटों की ये छापेमारी की तैयारी से इनकम टैक्स की जो टीम है वो यहाँ पर आई थी, लेकिन इतने लंबे समय तक, इतने घंटों तक, इतने लंबे समय तक ये जो छापेमारी है ये चलेगी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। फिलहाल अभी और भी कई चीजें आनी बाकी है। जिस तरीके से कार्रवाई भी लगातार जारी है, अभी तक के जितने इनपुट्स एबीसी न्यूज की टीम के पास आए हैं वो इनपुट्स अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इसके बाद इस बात की पूरी उम्मीद है कि कई और बड़े इनपुट भी इनकम टैक्स की जो जांच है उसके बाद सामने आ सकते हैं। जी, जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े इनपुट्स आपने बताया कि मिल रहे हैं, बहुत महंगी कारें मिल रही हैं। हालांकि जो कारोबारी हैं कि कई साल पहले ही दिल्ली शिफ्ट हो चुका है, लेकिन इस तरीके के कारोबारियों के अलग अलग आवास होते हैं, इनका आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इनके कितने प्रतिष्ठान है, क्या कोई फैक्ट्री भी इनकी चल रही है? इनके अगर मेन कारोबार की बात की जाए तो उनका जो प्रमुख कारोबार है वो यहाँ से शिफ्ट होकर, इनकी फैक्ट्रीज जो यहाँ से शिफ्ट होकर गुजरात जाती है। गुजरात राज्य में भी उन पर भी लगातार छापेमारी एक साथ एक ही वक्त में की जा रही है। और अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर भी इनके जगह जगह पर कार्यालय, कई जगह पर कार्यालय, जितने भी कार्यालय कानपुर शहर के अंदर बंशीधर टोबैको के बने हुए, सब पे एक साथ इनकम टैक्स की ये कार्यवाही जो है वो जारी है। और एक साथ जो टीमें हैं, जो 5 टीमें हैं वो लगी हुई है और एक साथ कई जगहों पर ये टीमें इनकम टैक्स की पहुंच चुकी है। जी, जिस तरीके से छापेमारी हुई, बताया जा रहा है कि जो पहले छापेमारी हुई वहां से इनको लेकर के इनपुट मिला था, जिसके बाद कई दिनों से प्लानिंग चल रही थी, उसके बाद छापेमारी की गई है। देखिए, इनकम टैक्स की टीम को कहीं ना कहीं से इनपुट ये मिला था और इनकम टैक्स की जो टीम होती है उसको इसी तरीके से इनपुट्स मिलते हैं। एग्जैक्टली इनपुट इस पूरे मामले में टीम को नहीं मिल पाया था। टीम पूरी तैयारी से यहाँ पर नहीं आई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से सूत्रों के मुताबिक टीम की जो तैयारी थी वो कुछ घंटों को लेकर थी, लेकिन इतना लंबा यहाँ पर टैक्स चोरी का मामला मिलेगा, सैकड़ों करोड़ का जो मामला सामने आएगा, इतना अंदाजा नहीं था। लेकिन दिल्ली के अंदर जब इतनी महंगी कारें एक के बाद एक, जब कुबेर के खजाने जहां से मिलते गए तो इनकम टैक्स की और टीमें भी लग गई। जगह जगह पर जो छापेमारी की कार्रवाई है ये लगातार जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 4 दिन तक और ये कार्रवाई जारी रहेगी। ये बताया जा रहा है कि एक बड़े संख्या के साथ एक साथ यहाँ पर छापेमारी की गई है। अगर बात की जाओ तो ये इनपुट मिल रहा है कि 50 से ज्यादा अधिकारी हैं जो उनके समय आवास या अन्य कार्यालयों पर मौजूद हैं, जहां पर एक साथ छापेमारी कर रहे हैं।
करोड़ की ये कारें जो दिल्ली के इनके कार्यालय से बरामद की जा चुकी है। अन्य कार्यालयों पर भी छापेमारी है और अभी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर इनके रिहाइश है, लेकिन इनका मेन जो प्रमुख कारोबार है, लोगों के कारोबार की बात की जाए, जहाँ फैक्ट्री की बात की जाए, जो इनके गढ़ की बात की जाए, तो वो गुजरात राज्य है और गुजरात राज्य की कार्रवाई अभी भी जारी है और वहां से भी पूरे इनपुट्स नहीं मिल पा रहे हैं कि वहां से जो बरामदगी है इनके टैक्स की टीम के हाथ जो चीजें लगी है, जो दस्तावेज लगे हैं, जो टैक्स की चोरी लगी है, वो कितने की है। लेकिन ये कार्रवाई लगातार जारी है और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ घंटों में या अगले दिन, एक दिन बाद ये जो है वो पूरी तरीके से साफ होगी। साफ तौर पर सामने आ जाएगा कि बंशीधर टोबैको की ओर से कितना चोरी की गई है और कितने लंबे समय से की जा रही है, किस स्तर तक इनके व्यापार के जो पांव है वो फंसे हुए हैं, कहां कहां पर ये व्यापार है, कितने का टैक्स ये दिखाया गया है और उस टैक्स की आड़ में कितनों की चोरी की जा चुकी है। बिल्कुल, जिस तरीके से साफ तौर पर महंगी महंगी कारें मिलना, अपने टर्नओवर से ऊपर की चीजें मिलना, दस्तावेजों में कमी मिलना, ये साफ तौर पर ये साबित करती हैं कि यहाँ पर बड़ा घोटाला हुआ है। क्या उम्मीद जताई जा रही है कि इस जो ये छापेमारी चल रही है, छापेमारी के एंड होते होते, खत्म होते होते कोई गिरफ्तारी भी हो सकती है? जी बिल्कुल, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, कई राज्यों में, कई कार्यालयों में, कई प्रतिष्ठानों में, कई फैक्ट्रियों में जो एक साथ ये छापेमारी चल रही है, इतने बड़े स्तर की जब छापेमारी होती है तो इसके बाद इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई की जाती है, एक जांच समिति बैठती है और उसकी एक रिपोर्ट निकल के आती है। उस रिपोर्ट के बाद अगर किसी तरीके का कोई भी इनपुट अगर सामने आता है तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित होती है। देखिए फिलहाल इस जो घर का गेट है ये खुल गया, थोड़ा सा गेट खुला, कोई अंदर गया, उसके बाद इस गेट को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। पूरी तरीके से मीडिया की जो टीमें हैं वो घर के बाहर मौजूद है, लेकिन घर के अंदर की कोई भी सुराग यहाँ से मिल नहीं पा रहा है। इतना बड़ा गेट है, इसके ऊपर से भी किसी तरीके से कोई फोटोग्राफी कर पाना संभव फिलहाल नहीं हो पा रहा है। और यही वो इनका जो घर है, जो मूल घर है, वो यही घर है, आरनगर स्थित ये घर है और यही से पूरे जो साम्राज्य है, पूरा जो टोबैको का साम्राज्य है, तंबाकू का साम्राज्य, इसकी शुरुआत की गई। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष साहू भी उनके कार्यालय के बाहर से जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस तरीके से आवाज से कई ऐसी कीमती चीजें मिली हैं जो सामने नहीं लाई गई थी कभी, लेकिन वहां पर बड़े पैमाने पर एक कैश भी बरामद किया गया है और कर चोरी की पूरी बात सामने आ रही। कार्यालय से क्या कुछ ऐसा कैश बरामद किया गया है या कोई ऐसी कीमती चीज बरामद की गई है जिसको सामने अभी तक रखा गया है, लाया गया है? एबीसी न्यूज पे सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी दे देगी। यहाँ पर जिस कार्यालय, जिस हम ऑफिस में मौजूद हैं, यहाँ पे नोट गिनने वाली मशीन है। ये देखिए सामने मशीन रखी हुई है नोट गिनने वाली, हम एक्सक्लूसिव एबीसी न्यूज पे दिखा रहे हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप कि ये नोट गिनने वाली मशीन है जो इस कार्यालय के अंदर मौजूद है। ऑफिस के अंदर जो 10 से 12 अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, मशीन से नोट गिने जा रहे थे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और आपको हम सबसे बड़ी चीज दिखा दें कि यहाँ पे ऐसी लंबी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है कि अभी कई घंटे तक यहाँ पे अधिकारी रह सकते हैं। उसी कार्यालय ऑफिस के बाहर में मौजूद हूँ। ऐसा भी, हालांकि यहाँ से एक टीम तो निकल गई है, लेकिन एक टीम दूसरी भी आकर अभी पूछताछ कर रही है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कार्रवाई है वो लंबे समय तक चल सकती है। हमारे सब देखेंगे जो यहाँ पे जो अधिकारी है उनके लिए गद्दे की व्यवस्था भी की गई है, रुकने की व्यवस्था भी की गई है। एबीसी न्यूज पर एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये कार्रवाई है वो लंबे समय तक कार्रवाई चलने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे संवाददाता आशीष साहू दिखा रहे हैं कि पीछे उनके जो टीमें हैं वो उनके रुकने की भी व्यवस्थाएं की जा रही है। साथ ही हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने बताया कि 2 सेकंड के लिए गेट खुला आवाज का और उसके बाद दोबारा से ये गेट बंद हो गया। तो कुल मिलाकर ये जो कार्रवाई लंबे समय से 17-18 घंटों से चल रही है, ये अभी थमने का नाम नहीं लेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जहां पर कार्यालय में भी नोट गिनने वाली मशीन को लाया गया है, यानी कि एक बड़ी संख्या में कैश भी बरामद किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आवाज से भी कई लग्जरी गाड़ियां, कई कीमती सामान बरामद किया गया है। जो टर्नओवर दिखाया गया था 25 से 30 करोड़ का, उससे जस्ट डबल यानी कि ट्रिपल 150 करोड़ रुपए का यहां पर धांधली सामने आई है। आपको ये पूरा मामला अगर हम बताएं तो मीडिया रिपोर्ट्स में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि तंबाकू कंपनी पर टैक्स फाइल करने से जुड़े आरोप है। साथ ही कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर कंपनी ने जीएसटी के नियमों की अनदेखी की है। तंबाकू कंपनी कई दूसरी कंपनियों को भी कच्चा माल उपलब्ध कराती है। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो कंपनी ने अपना टर्नओवर महज 20 से 25 करोड़ के बीच दिखाया था और कंपनी का टर्नओवर लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए है। आप विवेक सुन रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने धांधली की है। हालांकि अभी तक जो मामला सामने आया है, जो बात सामने आई है, जो भी पिछली बार जो
छापेमारी हुई थी पान मसाला कारोबारी के यहाँ से, उसके बाद से ही इनको लेकर के इनपुट मिला था कि ये भी इसी तरीके की धांधली कर रहे हैं और उसी इनपुट को फॉलो करते करते टीम इनके आवास तक पहुंची। जी बिल्कुल, देखिए ये जो छापेमारी की प्रक्रिया है ये लंबे, देखिए मैंने आपको बताया कि कानपुर एक उद्योग का शहर है, औद्योगिक शहर, और जो तंबाकू की बात की जाए तो तंबाकू का काम यहाँ पर जी आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हमारे संवाददाता आशीष साहू भी बाहर कार्यालय से मौजूद है। आशीष, अगर जानना चाहूं तो कानपुर में इनका और क्या कुछ बताया जा रहा है कि तंबाकू के सबसे बड़े विक्रेता हैं शहर के अंदर, और कुछ साल पहले ही इनकी पूरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई है, उसके बाद अहमदाबाद में भी इनकी फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर इनकी फैक्ट्री चल रही है। कितना पुराना इनका काम है, क्या कुछ इनका बैकग्राउंड? जी आपको बता दें, जिस उनके ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, देखिए यहाँ पे ताला बंद कर लिया गया, पुलिस बल लगा दी गई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अंदर जो यहाँ कैश बरामद हुआ था वो कैश की गिनाई शुरू हो गई। अगर हम इनके दिल्ली आवास की बात करें तो एक एक घड़ी 2.5 करोड़ रुपए की एक घड़ी इनके दिल्ली आवास से बरामद हुई है। और दिल्ली में एक आवास है इनका, करीब 4 से 5 आवास है, अहमदाबाद में आवास है, गुजरात में आवास है। अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में इनके 4 आवासों पर ठिकाने पे छापेमारी चल रही है। वो चाहे रामा देवी हो, चाहे सहयोगी ने बताया कि आर नगर सबसे रिहायशी इलाके में, और जिस जगह पे हम मौजूद है रामगंज, इसके ठीक पीछे भी छापेमारी चल रही है। यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं, आगे बढ़ के भी दिखाएंगे कि जो अगर यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो छापेमारी चल रही है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो पैसे गिनाई जा रही है। ये देख सकते हैं एक्सक्लूसिव एबीसी न्यूज पर आपको दिखा रहा हूँ कि जो पुलिस वाले यहाँ पे बढ़ाई जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो यहाँ जो कैश था उसको गिनना चालू हो गया है। कई बड़े अधिकारी इनकम टैक्स के यहाँ अंदर मौजूद है। अगर हम बात करें इनके कानपुर की, जो इनके समधी थे, समधी के इनके तंबाकू का बड़ा कारोबार था, उनसे इनके पास बड़ा कारोबार आया और 25 से 30 करोड़ का टर्नओवर दिखाकर 150 से ज्यादा करोड़ का टर्नओवर था। तो लगातार लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके की कार्रवाई आयकर विभाग की टीम करे, कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी आयकर विभाग टीम को मिलती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें यहाँ जीएसटी चोरी भी का भी मामला सामने आ रहा है। 2 नंबर से जो माल था उसको भी भेजा जाता था, देशों में नहीं खाली विदेशों में भी यहाँ से सप्लाई होती थी। और कानपुर बड़ा एक शहर है जहाँ जिस जगह पे खड़े हैं बड़ी व्यापार मंदिर है, चाहे हम बिराना रोड की बात कर ले, चाहे नयगंज की बात कर लें, चाहे रामगंज की बात कर ले, तो यहाँ कहीं ना कहीं बड़ी जो आयकर विभाग को इनपुट मिले तो उसके चलते उसने छापेमारी की। और छापेमारी में कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके हाथ लगे, कई चीजें सामने आ रही। जी तो बता दें कि कानपुर उद्योग नगरी की तंग गलियों में इतने बड़े बड़े कारोबारी किस तरीके से कर की चोरी कर रहे हैं वो आज सामने आ रहा है। जहां आपको बता दें 150 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर इस कारोबारी का निकला है और महज 20 से 25 करोड़ का टर्नओवर दिखाकर ये इनकम टैक्स की चोरी करते थे, जिसका खुलासा आज किया जा रहा है। आपको बता दें कई राज्यों में एक साथ इनकम टैक्स की टीमों ने छापा मारा है। हमारे साथ विवेक दीक्षित भी जुड़े हुए। विवेक, जिस तरीके से बीते दिनों में भी देखा जाए और इस साल की शुरुआत में भी ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है लोकसभा चुनाव से पहले, इसको लेकर के और कारोबारियों के खलबली जरूर मची होगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मैंने आपको बताया कि कानपुर के अंदर इस तरह के कई बड़े और कारोबारी हैं जो भी टैक्स चोरी कर रहे हैं। ये दरअसल न सिर्फ एक बड़ी कार्रवाई है बल्कि ऐसे लोगों को एक नजीर भी है जो टैक्स चोरी में आगे रहते हैं, जो कर चोरी में आगे रहते हैं। ऐसे लोगों को एक नजीर हो, कहीं ना कहीं से ऐसी कार्रवाइयों के बाद उनके अंदर एक डर का माहौल, एक खौफ का माहौल होता है, जिसके बाद इस बात की भी उम्मीद की जा सकती है कि ऐसी कार्रवाइयों के बाद ऐसे लोगों पर भी नकेल कसी जा सकती है जो काले कारोबार में है, जो टैक्स चोरी के कारोबार में है, जो जीएसटी चोरी के कारोबार में है। बात अगर इस बार की सरकार की जाए तो इस सरकार में कई बार देखा जा रहा है कि इस तरीके की छापेमारी लगातार जारी है और निश्चित तौर पर इस तरीके की जो छापेमारी है वो पूरी तरीके से सरकार के और जनता सभी के हित में है। जिस तरीके से जो कर चोरी है, ये जो टैक्स चोरी की जा रही है, ये कहीं ना कहीं से जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं से फायदा पहुंचाने वाली है, राजस्व के लिए फायदा पहुंचाने वाली है। बिल्कुल जी, समय लगातार बढ़ता जा रहा है। 17 से 18 घंटे आपने बताया कि ये कार्रवाई चल रही है। क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि आज ये कार्रवाई समाप्त हो जाएगी या अभी और वक्त लगेगा? जी देखिए, जिस तरीके की जिस स्तर की ये छापेमारी है, जिस स्तर का जो अभी तक की जो
बरामदगियां हुई हैं, जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं, और अभी तक जो कार्रवाई के दौरान जो चीजें सामने आई हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि कार्रवाई के दौरान जो चीजें सामने आती हैं उससे कई गुना ज्यादा चीजें कार्रवाई जो जब बंद हो जाती है या जो छापेमारी बंद हो जाती है उसके बाद होने वाली कार्रवाई के बाद कई चीजें सामने आती है। तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि ये जो कार्रवाई अभी लगातार जारी है, अगर ये कुछ घंटों तक और भी जारी रहती है या एक आध दिन 24 घंटे तक और जारी रहती है, तो उसके बाद जो बड़ी जो चीजें हैं, कुछ और भी बड़ा निकल के सामने आ सकता है, कुछ और बड़ी चोरियां भी निकल के सामने आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देश के कई हिस्सों में इनके अलग अलग गढ़ों पर, अलग अलग फैक्ट्रियों में, अलग अलग जो कार्यालय है उन पर जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि अगर थोड़ा थोड़ा भी निकला तो भी वो बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से ये जो मामले होते हैं काफी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, इसमें किसी प्रकार की बयानबाजियां नहीं की जाती हैं, लेकिन फिर भी मीडिया वहां पर कई घंटों से मौजूद है। क्या कोई बड़ा अधिकारी बाहर आया, किसी प्रकार का कोई बयान सामने आया? जी, लगभग अभी से 2 घंटे पहले एक अधिकारी का बाहर निकलना हुआ था। पूरी तरीके से मीडिया की टीम ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वो अपनी गाड़ी तक आए, गाड़ी के अंदर बैठे, कुछ उन्होंने कार्रवाई की और वहां से सीधे निकल के वापस वो घर के गए। तो इस तरीके से जो इनकम टैक्स की टीम है उन्होंने किसी भी तरीके की कोई भी बात मीडिया से अब तक नहीं की है। जो भी हम लोग को जानकारियां मिल रही है वो सूत्रों के हवाले से हम लोग को पता चल रही है कि कितनी बरामदगी हुई है, किस तरीके की कार्रवाई अंदर चल रही है और ये कार्रवाई किस स्तर की है, ये सारी जानकारी लोगों को सूत्रों के हवाले से मिल रही है। इनकम टैक्स की टीम को अभी तक बिल्कुल विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर और हम समय समय पर आप दोनों से ही अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका भी, विवेक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कानपुर में एक बड़े व्यापारी के यहां पर आयकर विभाग का छापा चल रहा है। कई राज्यों में एक साथ छापेमारी बीते 17 से 18 घंटों से चल रही है और अपनी टर्नओवर से 2 गुना ज्यादा संपत्ति जो है अभी तक मिल चुकी है। जो दस्तावेज है उनमें कई कमियां मिली हैं, कई बेनामी संपत्तियों की भी बात सामने आई है। साथ ही साथ उनके आवास से कई ऐसी महंगी महंगी कारें मिली है जिनकी कीमत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे, बने रहिएगा एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।